क्लास में हम एलडी कंटिन्यू करेंगे, होमोजीनियस हो सकता है नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। एलडी में एक टॉपिक जो मैंने गलती से बोल दिया था वो डिलीटेड है, एक्चुअल में वो डिलीटेड नहीं है। हाँ वो बता दूंगा जो भी डिस्कशन करके, ठीक है, क्लास एंड में डिस्कस कर लेंगे वो टेस्ट वगैरह का टाइमिंग। ओके, तो ध्यान देना, एलडी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का? dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, ये होता था। फिर उसके बाद हम IF निकालते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था? ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन पी dx। और उसके बाद फिर जो फाइनल सॉल्यूशन होता था उसका फॉर्मूला इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन Q इंटू IF dx प्लस C, ये होता था इसका फॉर्म, ठीक है। यहां पर इनिशियली जो कंडीशन होती थी कि आपका P और Q ये किसके टर्म्स में होना चाहिए? सिर्फ X के टर्म्स में होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो तीन क्वेश्चन है स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12, आई थिंक यही तीन क्वेश्चन है ना, हाँ 10, 11, 12, ये तीन क्वेश्चंस डिलीटेड नहीं है, ये सीबीएसई के सिलेबस में है। इवन ये सैंपल पेपर में भी इनमें से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको ये करना है। तो ये जो तीन क्वेश्चंस है ये इसके इन्वर्टेड फॉर्म वाले क्वेश्चंस है। इन्वर्टेड फॉर्म वाले क्वेश्चंस मतलब क्या है एक बार मैं बता दूं आप लोगों को। यहां पर जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, अब वो रिवर्स हो जाएगी dx बाय dy, मतलब एक्स वाई से रिप्लेस हो जाएगा, वाई एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। इज इक्वल्स टू ये क्या हो, सॉरी इज इक्वल्स टू नहीं, प्लस ये क्या हो जाएगा? पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। समझ में आया ये चीज, ठीक है। यहां पर P और Q अब क्या होंगे? या फिर कांस्टेंट्स होंगे या फिर Y के टर्म्स में होंगे ये, ठीक है। और सिमिलरली इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई हो जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है सॉल्यूशन का वो हो जाएगा y इंटू आई एफ इंटीग्रेट y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, सॉरी y नहीं, यहां पर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा ना, x इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी, ये होगा, ठीक है। बाकी सारा प्रोसीजर तो सेम है, सिर्फ यहां पर ये मेन चीजें, मेन कंपोनेंट्स जो है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, अगर नहीं किया था तो फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना इसमें। हटा दो ये स्लाइड पूरी, ओके। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी क्लियर ना, जो चीज अभी मैंने बोली, इस फॉर्म वाले क्वेश्चन सिलेबस में है, ये डिलीटेड नहीं है, सैंपल पेपर में दिए हुए हैं, वो आने वाले हैं, ठीक है, आ सकते हैं मतलब। हाँ बोलो अमन, कुछ बोलना चाह रहे हो? सर मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। ठीक है, ओके, वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, तो देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ना। 11 नहीं, हमने शायद 10 किया था ना, 11 नहीं किया था, 10 कर लेते, 11 कर लेते, क्योंकि मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर में गिवन है, ठीक है। हाँ बताओ, y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन पहले फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम सबसे पहले ये वाली टर्म को उधर शिफ्ट कर देते हैं, y dx इज इक्वल्स टू, यहां पर ये हो जाएगा माइनस x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। फर्दर यहां पर एक चीज क्लियर है, एक्स वाली जो टर्म है वो लीनियर, एक्चुअली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब यही है, लीनियर, लीनियर कब होते हैं? जब पावर 1 होती है। तो यहाँ किसकी पावर 1 है? एक्स की पावर 1 है, तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये वाला फॉर्म बनेगा पी एक्स प्लस क्यू वाला, क्लियर ये चीज। तो यहां पर अब हम dy को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y dx इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन होगा, y dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन होगा माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर ये चीज। अब उसके बाद ये x वाली टर्म इधर शिफ्ट हो जाएगी पहले, तो ये हो जाएगा y dx बाय dy प्लस x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, क्लियर यहां तक। तो देखो ये dx बाय dy वाली टर्म यहां पर आ चुकी है, x वाली टर्म भी आ चुकी है, राइट साइड में q जो कि y के टर्म्स वाली
टर्म है वो भी है। अब बस यहां से इस वाले y को हटाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में डिवाइडेड बाय y कर देंगे, तो डिवाइडेड बाय y हो गया। और उसके बाद ये दोनों y y कट जाएगा, आपके पास बचेगा dx बाय dy प्लस x अपॉन y इज इक्वल्स टू y। यही बनेगा आपका इक्वेशन। ठीक है, अब ये वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन के, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो कंपैरिजन के बाद आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। क्या आएगी p की वैल्यू? 1 अपॉन y। q की वैल्यू क्या आ जाएगी? y। ठीक है, ये चीज क्लियर। अब p और q निकलने के बाद अब हमको निकालना है IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो चलो निकालते हैं IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फॉर्मूला होता है IF का e रेस टू पावर इंटीग्रेशन p dy, तो ये हो जाएगा e रेस टू पावर इंटीग्रेशन p के प्लेस पे आ जाएगा 1 अपॉन y dy। 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन होता है log y, e और log कैंसल आउट हो जाएगा, तो IF की वैल्यू आ जाएगी y। ठीक है, IF तक आ गया सबका? ओके, IF तक आने के बाद फिर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते, x इंटू IF, सो IF के प्लेस पे आ जाएगा y, सो xy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू IF, सो इंटीग्रेशन q की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पर y, तो यह जाएगा y इंटू IF के प्लेस पे भी आएगा y dy प्लस c, सो xy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y स्क्वायर dy प्लस c। चेक करते चलो करेक्ट आ रहा है, y क्यूब अपॉन 3 प्लस c। चेक करो सबका आंसर यही आया क्या? ठीक है, ओके संजय इसको क्लोज कर देना तो। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आई थिंक कितना 3 या 4 मार्क्स का गिवन है। कितने मार्क्स का है, किसी को ध्यान है क्या? सैंपल पेपर सीबीएसई में क्वेश्चन नंबर 29 है ये क्वेश्चन, और ऑप्शन में एक और होमोजीनियस का क्वेश्चन गिवन है। मेरे ख्याल से 4 मार्क्स का होगा ये पक्का। ठीक है, तो देख रहे हो 4 मार्क्स कितना इजीली मिल जाएगा अगर आपको सही अप्रोच समझ में आ गई तो। हटा दे, ये x वाला कब यूज करते हैं उसको समझने का तरीका देखो। सबसे पहले कोई भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा ना, तो आपको पता नहीं रहेगा कि वो LD है या नहीं है, समझ रहे हो? पहले आप सबसे पहले क्या अप्रोच यूज करोगे, आप उसको वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं कि नहीं पहले वो सोचोगे। तो अगर आप इस इक्वेशन में देखोगे तो आप वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर दूसरा आप अप्रोच सोचोगे ये LD है कि नहीं, तो LD में x वाला है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? अगर x की पावर 1 वाली टर्म आपको दिख रही है, ठीक है, और उसके अलावा और कोई टर्म नहीं दिख रही, देखो जैसे यहाँ x की एक ही टर्म है और पावर 1 वाली टर्म, मतलब ये x वाला LD बनेगा। समझ में आई ये चीज? और अगर मान लो y की लीनियर टर्म होती, y की पावर 1 वाली टर्म होती और उसके अलावा और कोई टर्म नहीं होती, मतलब y का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। समझ में आई ये चीज? आपको एक दो स्टेप सिंप्लीफाई करके समझ में आ जाएगा। y के फॉर्म में अरेंज नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली x के फॉर्म में अरेंज होगा। क्लियर? हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं एक बार। 12th भी देखो, आपको देख के समझ में आ रहा है 12th क्वेश्चन भी x के फॉर्म में बनेगा क्योंकि देखो y की स्क्वायर वाली टर्म्स है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है जल्दी से देखना, x प्लस 3y स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो अगेन x वाली टर्म है, तो यहां पर एक चीज तो क्लियर हो गई, ये x का ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे उसको देखो, x की पावर 1 है इसलिए x के टर्म्स में लाना पड़ेगा, तो इसको dx बाय dy बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो dx बाय dy बनाने के लिए क्या करेंगे, इस dx को इधर और dy को इधर भेज देंगे। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू y इंटू dx बाय dy। ये स्टेप क्लियर हुआ सबको? अब उसके बाद इस x को भी उधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y dx बाय dy माइनस x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर। ये चीज क्लियर हुई सबको? ये पूरा अरेंजमेंट मैं इस चीज को दिमाग में रखते हुए कर रहा हूं कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है। ठीक है, तो dx बाय dy के साथ में px x वाली टर्म आनी चाहिए, उसलिए मैंने x को उधर भेजा। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय y, तो यहाँ डिवाइडेड बाय y,
यहाँ डिवाइडेड बाय वाई, यहाँ पर डिवाइडेड बाय वाई, तो ये क्या आ जाएगा dx बाय dy माइनस x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 3y। क्लियर हुआ ये चीज? अब कंपेयर करके p और q निकाल लो, तो p की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर -1 बाय वाई, q की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 3y, if क्या आएगा, if y आ रहा है, if e रेस टू पावर इंटीग्रेशन p dy, e रेस टू पावर इंटीग्रेशन p की जगह पे -1 अपॉन y dy, if इज इक्वल्स टू e रेस टू पावर माइनस लॉग y, e रेस टू पावर लॉग y की पावर -1, if हो जाएगा y की पावर -1 मतलब कि 1 अपॉन y। चेक करो if सही आया। अब उसके बाद फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या है फॉर्मूला, सबसे पहले क्या आता है x का फॉर्म है तो x पहले, फिर if आएगा तो if की वैल्यू कितनी आई हमारी 1 अपॉन y, तो ये आ जाएगा x अपॉन y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, फिर क्या आता है यहाँ पर q की वैल्यू कितनी है 3y, फिर आता है if तो वो है 1 अपॉन y dy प्लस c, ये y कट गया तो x अपॉन y इज इक्वल्स टू 3 dy, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3y प्लस c, दैट्स इट, ये हो गया आंसर। समझ में आया सबको ये? ओके तो इसके बाद नेक्स्ट हमने क्वेश्चन 13 ऑलरेडी कर लिया था, 14 हो गया था क्या होमवर्क था? अच्छा 15 भी हो गया था, होमवर्क ही दिया था ना फिर 14 15, हाँ क्योंकि वो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हमने जनरल में किए हुए थे। 16 17 अब कर लेते हैं, ये हटा दूं मैं पूरा? यस ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बता दो हो गया, हटा दूं क्या इसको मैं? ख्याति अंशिका ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आपको स्टेटमेंट देखो ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। आप ज्यादातर बच्चे गलती यही करते, स्टेटमेंट ठीक से पढ़ते नहीं है, सीधा सॉल्यूशन में जो बता रहा हूं उस पर ध्यान देते। तो पहले 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। है ना मतलब, तो भाई उसमें जनरल सॉल्यूशन मिलेगी तेरे को पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है? हाँ तो स्टेटमेंट सबने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो आपको एक कर्व की इक्वेशन निकालनी है जो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। इसका मतलब सपोज अगर ये कर्व है और उसका एक पॉइंट आपको दिया ओरिजिन है, मतलब उसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, ठीक है? अब इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। मतलब कि अगर ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो यहां पर जब हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, जब इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सपोज ये वो टेंजेंट बन रहा है, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो किसके बराबर है, सम ऑफ कोऑर्डिनेट। सम ऑफ कोऑर्डिनेट मतलब सम ऑफ एक्स एंड वाई। क्लियर हुआ ये चीज? और टेंजेंट का स्लोप कैसे मिलता है, dy बाय dx से, ठीक है? तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि dy बाय dx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टेटमेंट उसने दे दी है इनडायरेक्टली, ठीक है? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये कोऑर्डिनेट्स का सम, और ये जो 0 0 जो है वो एक्चुअल में इनिशियल कंडीशन है। इसका मतलब क्या होता है, x इज इक्वल्स टू 0, और इसका मतलब क्या होता है, y इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया ये चीज? तो सबसे पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो ये किसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, y का बनेगा। x का भी आप सोच रहे हो कि बन सकता है, लेकिन नहीं बनेगा क्योंकि x के फॉर्म में ये रेंज नहीं होगा, ठीक है? तो ये y का बनेगा, तो उसके लिए dy बाय dx, इस y को उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स, ये हो जाएगा। तो dy बाय dx प्लस पी वाई
इज इक्वल्स टू क्यू। इससे कंपेयर करेंगे, जब आप कंपेयर करोगे तो पी और क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो पी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, पी इज इक्वल्स टू -1 और क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स। यहां तक सबको क्लियर। अब पी और क्यू की वैल्यू मिलने के बाद हम निकालेंगे आई एफ। तो आई एफ का फॉर्मूला ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, फिर उसके बाद यहां पर पुट करेंगे इंटीग्रेशन, पी की जगह पे आ जाएगा -1 dx, तो आई एफ इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर -x। ये आ जाएगा आपका आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, एक्स और वाई हमने ऑलरेडी यहां पर निकाल लिया था। अब उसके बाद फॉर्मूला पुट करेंगे सॉल्यूशन का। तो क्या है सॉल्यूशन फॉर्मूला, y, क्योंकि y का है ना अभी एल डी, तो y इंटू आई एफ की वैल्यू ई रेस टू पावर -x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फिर क्या आएगा यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर x इंटू आई एफ क्या, ई रेस टू पावर -x dx प्लस सी। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करते समय यहां पर इस पार्ट में इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई होगा। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे अमन, एक्स को, ILA, ए स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो अब इसके बाद ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये वाला पार्ट तो एज इट इज, राइट हैंड साइड में फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो ई रेस टू पावर -x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ई रेस टू पावर -x। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और ई रेस टू पावर -x का इंटीग्रेशन ये हो गया। ठीक है, dx प्लस सी। यहां तक क्लियर सबको? फिर उसके बाद ये y ई रेस टू पावर -x एज इट इज, ये हो जाएगा -x ई रेस टू पावर -x, माइनस माइनस प्लस बन गया, और यहीं पर इसको दोबारा इंटीग्रेट करते हैं, हाँ तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आएगा प्लस सी। तो y ई रेस टू पावर -x इज इक्वल्स टू, यहां पर मैं सीधे कॉमन निकाल लेता हूं, ये देखो ये दोनों चीजें कॉमन निकल जाएंगी, साथ में माइनस भी। तो माइनस ई रेस टू पावर -x मैंने कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा, और यहां पर प्लस सी भी आ गया। तो ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, ये है जनरल सॉल्यूशन। क्लियर ये चीज? लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है क्योंकि आपको x और y की वैल्यू दी हुई है। तो अब आप x और y की ये वैल्यूज को यहाँ पर रखोगे, तो इस सॉल्यूशन में x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 पुट करो, आपको c मिलेगा। तो जब x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 रखेंगे, तो 0 ई रेस टू पावर -0 इज इक्वल्स टू माइनस ई रेस टू पावर -0, फिर ये जाएगा 0 प्लस 1 प्लस सी। तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, ये -1 इंटू 1 प्लस सी। सी की वैल्यू +1 आ रही है क्या? ठीक है, सी की वैल्यू +1 यहां पर रख दो और हो गया आपका फाइनल आंसर कंप्लीट। y ई रेस टू पावर -x इज इक्वल्स टू माइनस ई रेस टू पावर -x, x प्लस 1 प्लस 1। दैट्स इट। आगे अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन करके सॉल्यूशन में दिया है तो कर सकते हो, अदरवाइज यहां छोड़ दोगे। तो ई रेस टू पावर -x से डिवाइड किया, ठीक है, तो यहां पर ई रेस टू पावर x वाली टर्म आ गई होगी, यह आ गया y माइनस x प्लस 1 और प्लस ई रेस टू पावर x, ऐसा आया होगा, है ना? अच्छा, x प्लस 1 को उधर ले गया, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर x। ठीक है, ऐसा दिया बुक में आंसर। ठीक है, तो अगर ये हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो इसके बाद वाला। ये जो वर्ड प्रॉब्लम है डिफरेंशियल इक्वेशन के, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप इक्वेशन को सही तरीके से फॉर्मुलेट कर पाओ अकॉर्डिंग टू व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन। ये हटा दूं पूरा मैं?
ओके हाँ ठीक है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो आई थिंक आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया होगा, क्या लिखा हुआ है, नहीं पढ़ा तो सुन लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 2। तो कर्व कहां से पास हो रहा है ये गिवन है, मतलब वो इनिशियल कंडीशन एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है। तो लिख लेते हैं एक्स इज इक्वल्स टू 0, वाई इज इक्वल्स टू 2। इसका 0, 2 जो गिवन है उसका मतलब ये हुआ। ठीक है, फिर आगे लिखा है given that the sum of the coordinates at any point on the curve exceeds the magnitude of slope of the tangent to the curve at that point by 5। तो ये जो बड़ी सी स्टेटमेंट है इसका मतलब समझना है। गिवन दैट सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स मतलब किसके बारे में बोल रहा है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप बाय 5 यूनिट। ठीक है, तो टेंजेंट का स्लोप का मैग्नीट्यूड मतलब टेंजेंट का स्लोप के बारे में बोल रहा है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, dy बाय dx। तो dy बाय dx बाय 5 यूनिट, बाय 5 यूनिट मतलब हाँ वो भी बोल सकते हो, x प्लस, यस, x प्लस वाई माइनस dy बाय dx इज इक्वल्स टू 5। ये लिख सकते हैं ना। हाँ, exceeds this value exceeds the slope of tangent by 5 यूनिट। इट मींस इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 5 यूनिट होगा, ये बड़ा होगा, यही मतलब हुआ ना इसका। क्या बोला था तूने, मैंने तब तक पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था ना, मेरे को लगा ऐसा कुछ सही बोल रहा है। सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ any point on the curve exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve at that point by 5 यूनिट। यस ये करेक्ट है। हाँ, एक्स प्लस वाई एक्सीड कर रहा है टेंजेंट के स्लोप से बाय 5 यूनिट, तो इसलिए दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 5 यूनिट आएगा। मान लो तू है और तेरा बड़ा भाई है, तेरा बड़ा भाई तेरे से 5 इयर्स एक्सीड कर रहा है, मतलब तुम दोनों के एज का डिफरेंस 5 होगा ना, यही मतलब हुआ ना इसका। क्लियर हुआ ये चीज सबको। ओके सो अब इसको फॉर्मुलेट करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये y वाली टर्म इधर जाएगी, ये 5 इधर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। ठीक है, यहां तक क्लियर सब। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, एल डी का डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। जब कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू आएगी -1 और q की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 5। ठीक है, ये आ गई p और q की वैल्यूज। अब हम निकालेंगे IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF इज इक्वल्स टू e रेस टू पावर इंटीग्रेशन p dx। सो e रेस टू पावर इंटीग्रेशन p -1 dx, तो ये जगह e रेस टू पावर -x, यही आया IF। IF आ गया e रेस टू पावर -x। Q की वैल्यू तो गिवन है, अब फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है सॉल्यूशन का, y इंटू आई एफ, तो y इंटू ई रेस टू पावर -x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन Q के प्लेस पे आ जाएगा x माइनस 5 आई एफ ई रेस टू पावर -x dx प्लस c। यहां तक क्लियर सबको। अब राइट साइड का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, बाय पार्ट्स। इसको ओपन करके भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। डायरेक्टली कर देते हैं बाय पार्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, ये होगा फर्स्ट फंक्शन और ये वाला होगा सेकंड फंक्शन। क्लियर है यहां तक सबको। तो ये हो जाएगा y
इंटू ई रेस टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पर सबसे पहले आएगा फर्स्ट फंक्शन मतलब कि x माइनस 5, सेकेंड का इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन वो क्या हो जाएगा माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ये वाला पार्ट dx प्लस सी। क्लियर यहां तक सबको? y e रेस टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ये माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स माइनस 5 एज इट इज, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, फिर से इंटीग्रेट होगा तो माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस सी आएगा। ठीक है, y e रेस टू पावर माइनस एक्स एज इट इज, यहां पर पूरे में से ई रेस टू माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे, हो जाएगा x माइनस 5 प्लस 1 प्लस सी। क्लियर यहां तक सबको? अब उसके बाद आ, इसको चाहो तो और यहीं पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, जैसे कि y अपॉन ई रेस टू पावर x लिख सकते हो। हाँ वो भी कर सकते हैं, ई रेस टू पावर x से मल्टीप्लाई या ई रेस टू पावर माइनस एक्स से डिवाइड, जो भी ये आगे एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद ई रेस टू पावर x से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, मल्टीप्लाई विथ ई रेस टू पावर x, लास्ट में हम c की वैल्यू लास्ट में निकालने की कोशिश करेंगे, हमने पिछले बार पहले ही निकाल ली थी। तो ये जगह y इज इक्वल्स टू माइनस अंडर ब्रैकेट x माइनस 4 प्लस सी इंटू ई रेस टू पावर x, ये बन जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये आया आपका जनरल सॉल्यूशन, ये जो अभी आपको दिख रहा है ये जनरल सॉल्यूशन। अब इस जनरल सॉल्यूशन में आप इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करो, ये वाली कंडीशंस, पुट x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 2, आपको c मिलेगा। तो 2 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, c इज इक्वल्स टू माइनस 2 आ रहा है क्या? ठीक है, c की वैल्यू माइनस 2 की 1/2 कैसे बोल रहा था? ओके, c की वैल्यू माइनस 2 यहां पर रखो, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 4 माइनस 2 ई रेस टू पावर x, दैट्स इट, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर सबको ये चीज? तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। 18 और 19 फिर एक बार देख लेते हैं जल्दी से। हो चुका था क्या? हाँ क्या बोल रहे हैं? पी क्यू वाला, ये पी और क्यू कैसे आया? ये वाला बॉक्स, ये वाला इक्वेशन कैसे बना पूछ रहा है? इसके ये वाला लाइन समझ में आया था, फर्स्ट वाला लाइन। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना, ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उस फॉर्म में अरेंज करने के लिए ना हमने थोड़ी बहुत शिफ्टिंग की यहाँ पर इस फॉर्म में लाने के लिए। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स को उधर ले गया तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या कि ये 5 को इधर ले गया और y को इधर ले गया, तो ये -5 हो गया, इधर पे -5 हो गया। अब इस वाले पार्ट को भाई पहले लिख दिया, इस वाले पार्ट को बाद में लिख दिया। समझ में आई ये चीज? और किसी का कुछ डाउट इसमें? ओके, चलो एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको हटा दूं पूरा मैं? ठीक है, एक रैंडम क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करना, आप लोग चेक करके ये देखना पहले वो एलडी से बनेगा कि वेरिएबल सेपरेबल, दोनों में से किसी से भी बन सकता है क्योंकि। ठीक है, हटा दो इसको पूरे को मैं। ओके, तो क्वेश्चन नोट करना, dx बाय dy माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 2y। नहीं यार, इस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्वेश्चन नोट करना, चेंज कर रहा हूं मैं इसको, y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू 0। y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू 0। हाँ, 11 क्वेश्चन भी सेम है क्या? अच्छा वही क्वेश्चन पूछ रहे एग्जाम।
अच्छा ये एग्जाम्पल 21 है, ठीक है। दिखाओ तो भाई कोई सी बुक एकदम अलग वाली। रुक जा, तेरी बुक एकदम नहीं है, उसको खराब मत कर। हाँ ओके। सभी तो यार लगभग एक ही जैसे ही हैं। हाँ चलो ये वाला दे रहा हूं। x+2y² बन जाएगा यार ये वाला भी। dy/dx = y। ISC 2006 1995 दो बार आया हुआ है। इजी है ना, ये वाला भी बन जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। ये दिया था क्या? दिखा, जो अब रैंडमली तुम ही लोग पढ़ो क्वेश्चन। चलो बता। हाँ इसमें से ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं। लेकिन इसमें होमोजीनियस भी मिक्स है ना एक्चुअली। देख मैं लिखते जा रहा हूँ क्वेश्चंस, देख लेना जो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि ये लगभग सारे टाइप हो चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये ISC 2002 और CBSE 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है। हम्म ठीक है। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो तो, ये मुझे नहीं पता उससे बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। LD का है कि नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होमोजीनियस के भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ ये होमोजीनियस का क्वेश्चन है यार, LD से नहीं बनेगा। क्वेश्चन 3 देखो जल्दी, क्वेश्चन 3। = में 0 है, ये 3 नहीं है। हाँ क्वेश्चन 3 एक बार चेक करो। बन जाएंगे यार, इसमें से तो सारे लगभग LD तो बन जाएगा मेरे ख्याल से, लग रहा है ये हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम है कोई से? होमोजीनियस स्टार्ट कर देता हूं मैं, ठीक है। हटा दूं ये पूरा, ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा ना सबसे? ओके, मत बनाओ फिर, उसके तो होमवर्क कर लेना है। हाँ वेरिएबल सेपरेबल से, हाँ वेरिएबल सेपरेबल से भी बन जाएगा ये। ओके चलो फिर होमोजीनियस स्टार्ट कर देते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सीधा मैं एक्सरसाइज पे मूव करता हूं। एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन के साथ ही आपको स्टेप्स इन्फॉर्म करते चलूंगा, ठीक है। तो आ, एक मिनट ना, पहले इन लोगों को स्टार्ट करा दे। कल ही टेस्ट है क्या तुम लोगों का, क्या बोल रहे हो? कल टेस्ट है इन लोगों का, तो स्टार्ट कर देते, कुछ क्वेश्चंस तो बना देंगे। एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखना क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ना तो, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ
प्लस एक्स वाई डी वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इधर पे ध्यान देना सब। सबसे पहले एक मिनट शांत रहो, सुन लो। ये तीसरा जो टाइप है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कैसे और कब अप्लाई होगा, कैसे पता चलेगा, वो एक्सप्लेन करता हूं। वेरिएबल अगर सेपरेट नहीं हुए, मान लो अगर वेरिएबल्स, जैसे यहां पर अगर देखा जाए वेरिएबल को क्या हम सेपरेट कर सकते हैं एक्स और वाई को, आप ट्राई करके देखोगे, आपको समझ में आएगा आप नहीं कर सकते। आप सबसे पहले इसको dy बाय dx के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो उसके लिए dx इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, वो उधर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ऐसा ही होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद स्टेप नंबर 1। क्लियर सबको ये चीज? वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे, एक्स और वाई अलग अलग नहीं हो सकते, ठीक है, तो वो मेथड तो कट गया। दूसरा मेथड कौन सा है? एलडी। तो एलडी भी यहां पर नहीं है क्योंकि एक्स और वाई दोनों की पावर 2 वाली टर्म दिख रही, तो एलडी भी ये नहीं है। तो जो कौन सा बच गया? होमोजीनियस, ये वो फॉर्म है। क्लियर हुआ ये चीज? दूसरा एक और तरीका है होमोजीनियस को समझने का, वो भी मैं बता रहा हूं। होमोजीनियस को समझने के लिए जो भी आपकी इक्वेशन बन रही है dy बाय dx इक्वल टू के राइट साइड में, dy बाय dx इक्वल टू जो भी राइट साइड में बन रहा है, उस इक्वेशन में अगर आप y को vx से रिप्लेस करते हैं तो पूरी तरीके से y वाली टर्म हट जाएगी, यहां पर ऐसा होगा, ठीक है, और पूरी तरीके से x वाली टर्म भी हट जाएगी। जैसे कि अगर यहां पर मैं y की जगह पे vx रखता हूं तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? राइट साइड में देखो, x की जगह पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर ही रहेगा। y की जगह पे क्या आएगा? वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? एक्स इंटू वी एक्स, ऐसा ही होगा। अब न्यूमरेटर से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, क्या बच जाएगा? 1 प्लस वी स्क्वायर। डिनोमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, क्या बच जाएगा? 1 प्लस वी। तो ये एक्स स्क्वायर कट गया और क्या बच गया? सिर्फ वी वाली टर्म बच गई। समझ में? मतलब अगर आप y को vx पुट करोगे राइट साइड में तो x और y दोनों की टर्म हट जाएंगी। एक तरीका ये है पहचानने का। दूसरा एक और तरीका बताता हूं, हर एक टर्म में जो आपको x और y की पावर दिखेंगी ना, उनका सम सेम होगा या उनकी पावर सेम होगी। जैसे यहाँ x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, और यहाँ पर भी अगर देखा जाए पावर क्या है? 2 है ना, क्योंकि दोनों के पावर का सम कितना होगा? 2 होगा, तो वो सेम होनी चाहिए। उसी तरीके से जैसे अगर मान लो ये टर्म आ रही है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y क्यूब प्लस एक्स क्यूब, अगर ऐसी टर्म आ रही है तो ये क्या है? होमोजीनियस फॉर्म है, क्योंकि देखो हर एक टर्म में जो पावर है उसकी पावर का सम कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? ये अगर ऐसा होगा तभी आपकी ये वाली टर्म्स डिलीट हो पाएंगी और वो कौन सा फॉर्म आ जाएगा? होमोजीनियस फॉर्म हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चंस में उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों को। क्लियर ये चीज? हटा दो इसको मैं, ठीक है। तो बैक टू द क्वेश्चन। ओके, क्या हो रहा है? ठीक है, इधर ध्यान दो। अब क्या हो, कौन गाना बजा रहा है? अमन है क्या? हाँ, अभी अभी वापस इधर पे ध्यान देना। y इज इक्वल्स टू वी एक्स, ठीक है, y को वी एक्स से रिप्लेस करेंगे तो यहां पर ये जो ये वाला y है ये भी तो चेंज होना चाहिए, dy बाय dx भी चेंज होना चाहिए। तो उसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे y को x के रिस्पेक्ट में, तभी हमको dy बाय dx की वैल्यू मिलेगी। समझ में आ रहा है ये चीज? तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? dy बाय dx। राइट साइड में बताओ क्या होगा? dy बाय dx ऑफ vx। बताओ क्या होगा राइट साइड में? नहीं, v वेरिएबल है यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट फंक्शन इन और ये सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव में, तो क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 प्लस सेकंड फंक्शन मतलब कि x फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा? dv बाय dx। तो ये वाले स्टेप्स कॉमन रहेंगे जब भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तो ये दो स्टेप्स कॉमन रहेंगे। तो स्टेप नंबर 1 पहले तो dy बाय dx के फॉर्म में लिखना, स्टेप नंबर 2 y को vx से रिप्लेस करना, स्टेप नंबर 3 dy बाय dx को इससे रिप्लेस करना। क्लियर हुआ यहां तक सारी चीजें?
अब ये स्टेप्स हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, ये चीजें यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, मतलब इसको इसमें पुट कर देते हैं। जब पुट करेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड ध्यान दो, dy बाई dx की जगह पे क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स डीवी बाई dx, ये हो जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस y के प्लेस पे क्या आ जाएगा, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस एक्स इंटू वी एक्स, ऐसा ही होगा। क्या यहां तक का स्टेप क्लियर हुआ सबको? अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ध्यान देना, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स। अब राइट साइड सिंप्लीफाई हो जाएगा और उसके लिए यहां पर देखो एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो ये बचा, डिनोमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकला तो क्या बच गया, 1 प्लस वी बचा। समझ में आया यहां तक? फिर ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली टर्म कट गई, यहां पर v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, ये बना। यहां तक क्लियर हुआ ये चीज? अब ऐसा करने से बेनिफिट क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूं। अभी ये वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते थे, लेकिन इस स्टेप को परफॉर्म करने के बाद आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला वहां पर आप वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हो, वहां इजीली सेपरेट हो सकता है। वो कैसे होगा, v को इस तरफ शिफ्ट कर दो तो यहां पर क्या आ गया, एक्स डीवी बाई डी एक्स वाली टर्म आ गई, राइट साइड में हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी, ऐसा हो गया। अब सिंप्लीफाई कर लो राइट साइड में, पहले dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 प्लस वी, ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, उधर मल्टीप्लाई हो तो माइनस वी स्क्वायर, ऐसा ही होगा। ये वाला दोनों टर्म कट गया, अब आपके पास क्या बचा, एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी। समझ में आया? अब इजीली आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके v और dv एक तरफ, x और dx दूसरी तरफ कर सकते हो। ठीक है, ये होमोजीनियस मेथड का एक्चुअल में एक एडवांटेज है, या ये कोई अलग मेथड नहीं है बोलना चाहिए, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड ही है, उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये अप्रोच है। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? अब क्या करेंगे, अब ये dx और x को उधर भेज देंगे और ये v dv वाली टर्म इस तरफ आ जाएगी, तो देखो जो इक्वेशन बनेगा अब वो कैसा दिखेगा, अब वो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डीवी, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, dx अपॉन x। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है, ये 1 प्लस वी इधर गया, 1 माइनस वी इधर आ गया, dx उधर गया, x उधर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, और अब आपके दोनों वेरिएबल x और v दोनों वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो, ये हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, अब राइट साइड का इंटीग्रेशन तो इजीली हो जाएगा, क्या होगा, log x। अब यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, हर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड जो है, मतलब ये dx वाला जो पार्ट है वो लगभग वैसे ही होगा, और हर बार उसका इंटीग्रेशन log x ही आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको v वाली टर्म्स को इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, x वाली टर्म ऐसे ही इंटीग्रेट हो जाएगी हमेशा। ठीक है, अब इसके बाद ये वाले पार्ट पे आते हैं, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे बताओ? रैशनलाइज करने से कोई फायदा नहीं होगा यार, बड़ा हो जाएगा। प्लस वी माइनस वी, बहुत तरीके से कर सकते हो एक्चुअल में, प्लस वी माइनस वी से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूं अलग ही कर देना दोनों को, 1 अपॉन 1 माइनस वी प्लस इंटीग्रेशन v अपॉन 1 माइनस वी डीवी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा अभी बताओ, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कौन बताएगा? हाँ, कौन बता रहा है? log 1 माइनस वी गलत है, माइनस log 1 माइनस वी सही है, क्योंकि सबसे पहले तो इसमें से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये होगा। हाँ, क्योंकि ये वेरिएबल का कोफिशिएंट माइनस है इसलिए। ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्टली लिख दूं माइनस वो, या सब्सटीट्यूट करके आप चेक कर सकते हो। आप अगर चाहो तो 1 माइनस वी को टी लेके देख लो, तो डीवी डी टी इज इक्वल्स टू माइनस डीवी आ जाएगा, तो ये माइनस लॉग वी बनेगा। ठीक है, तो ये होगा माइनस लॉग वी। इस वाले पार्ट का कैसे करोगे? हाँ, सॉरी, हाँ सही बोला, ये लॉग
माइनस लॉग 1 माइनस वी होगा, ठीक है करेक्ट। हाँ, इसका इस वाले पार्ट का कैसे करेंगे? सेम सेम प्रोसेस, 1 माइनस वी को क्या ले लेंगे? टी, ठीक है। फिर उसके बाद dt इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? माइनस डीवी, और v की वैल्यू क्या आ जाएगी? t प्लस वन। v की वैल्यू t प्लस नहीं, v की वैल्यू क्या आ जाएगी? नहीं नहीं नहीं, 1 माइनस टी। v की वैल्यू 1 माइनस टी आएगी ना। तो इंटीग्रेशन v के प्लेस पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय टी, और dv के प्लेस पे आ जाएगा माइनस डी टी, तो जाएगा माइनस डी टी इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। एक बार चेक करो, ये समझ में आ रहा है ना? हम्म हम्म हो सकता है। हाँ, वो थोड़ा सा इसके बाद स्टेप आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो सिंप्लीफाई। मैंने थोड़ा हो सकता है यहाँ पर टफ कर दिया, वो डिफिकल्ट कर दिया होगा, देख लेना उसको, ठीक है। कर लोगे ना? ये इंटीग्रेशन का तो आता है ना। इसके बाद यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? ये माइनस बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1/t माइनस t/t, क्या हो जाएगा? 1, और ये हो जाएगा dt इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। क्लियर यहां तक? माइनस लॉग 1 माइनस वी माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग टी, ठीक है। माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। अच्छा, मैंने सी कहीं पर ऐड नहीं किया, तो प्लस सी यहां पर कर दो, ठीक है। ये आ गया। अब इसके बाद फर्दर माइनस लॉग 1 माइनस वी माइनस लॉग टी प्लस टी इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। अब टी की वैल्यू पुट कर दो। टी की वैल्यू क्या थी? 1 माइनस वी, तो माइनस लॉग 1 माइनस वी माइनस लॉग 1 माइनस वी प्लस 1 माइनस वी इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी। क्लियर हुआ यहां तक? फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ध्यान देना इसमें। ये वाला प्लस वन, टी की वैल्यू 1 माइनस वी पुट किया ना, जो भी है वो वैसे ही आएगा। और अगर ये प्लस वन तुम लोगों का नहीं आ रहा तो भी चलेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये वाला जो दोनों पार्ट है, ये दोनों पार्ट ऐड हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? माइनस 2 लॉग 1 माइनस वी प्लस 1 माइनस वी इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। यहां तक क्लियर? अब देखो, v तो एक डिफरेंट वेरिएबल है जो हमने लिया था। v क्या कहां पर इंट्रोड्यूस हुआ था? y इज इक्वल्स टू क्या था? vx, ये लिया था हमने। तो v की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? v इज इक्वल्स टू क्या होगा? y अपॉन x। तो अब आप क्या करो, यहां पर v के प्लेस पे पुट कर दो y अपॉन x। तो v के प्लेस पे y अपॉन x पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग 1 माइनस y अपॉन x प्लस 1 माइनस y अपॉन x इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। इसके बाद थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि यहां पर ये वाली टर्म माइनस लॉग, एलसीएम लोगे तो x माइनस वाई अपॉन एक्स हो जाएगी, ठीक है। प्लस ये वाला टर्म प्लस वन जो है ना, प्लस वन को मैं हटा दे रहा हूं। क्यों हटा दे रहा हूं? क्योंकि ये वन और ये जो सी, ये दो कांस्टेंट टर्म्स है, बाकी सारी वेरिएबल वाली टर्म्स है। तो जब ये दोनों ऐड होंगे तो कोई नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा, हम उसको सी डैश नाम दे देते हैं, तो इसलिए मैं उसको हटा रहा हूं। तो ये वाली टर्म बचेगी माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। फर्दर और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, आप जितना चाहो कर सकते हो, नहीं तो यहां पर भी छोड़ोगे चलेगा। बुक में क्या दिया आंसर? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एक्स ई रेस टू पावर माइनस वाई बाय एक्स, और हमारा आंसर ये आया है, ठीक है। एक एक इस क्वेश्चन के लिए बता देता हूं कैसे फाइनल आंसर तक आप पहुंचोगे, ठीक है। ध्यान देना, यहां तक हमारा है, ये बुक का आंसर है। देखो, इसमें प्रॉपर्टीज आपको अप्लाई करना है लॉग की, और सिंप्लीफिकेशन करना है। जैसे मैं ये
टर्म्स जो है ना, लॉग वाली टर्म्स को एक तरफ रखता हूं, जैसे ये वाली टर्म इधर शिफ्ट कर देता हूं और सी को भी इधर शिफ्ट कर देता हूं सपोज। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में माइनस सी माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस 2 लॉग y माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये हो जाएगा। माइनस सी माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग, ये वाली टर्म हो जाएगी y माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। समझ में, पावर 2 जो थी, जो 2 था सामने वो पावर में चलेगा। माइनस सी माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग ए अपॉन बी हो जाएगा, तो लॉग ये हो जाएगा y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू एक्स। क्लियर हुआ ये स्टेप? ये लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए इंटू बी, तो ये वाला x और ये वाला x कट जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, माइनस सी माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू लॉग, यहां पर ये हो जाएगा y माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। समझ में आया ये पूरा स्टेप? अब क्या करो, दोनों तरफ एक्सपोनेंट ले लो। हाँ, मैंने उल्टा लिख दिया क्या? x माइनस वाई अपन एक्स था, अच्छा ठीक है, ये x माइनस वाई, हाँ उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि, ओके यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ एक्सपोनेंट ले लो। दोनों तरफ एक्सपोनेंट लोगे तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस सी माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर लॉग एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स जो भी हो होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहां पर एक्सपोनेंट और लॉग कैंसल आउट हो जाएगा और यहां सेपरेट होगा ई रेस टू पावर माइनस सी इंटू ई रेस टू पावर माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। क्लियर? ये वाला ई रेस टू पावर माइनस सी को एक नया वेरिएबल सी ले लो या सी डैश ले लो, ठीक है, और इस एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहां पर क्या बच जाएगा, लेफ्ट साइड में सी डैश एक्स ई रेस टू पावर माइनस वाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। यही आ रहा था बुक का आंसर, ठीक है यही आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी वगैरह अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? पूरा इसको देख लेना एक बार, पूरा सॉल्यूशन पीडीएफ से निकाल लेना, ठीक है। हटा दो इसको फिलहाल में, बचा हुआ है क्या? मैं सोच रहा था पहले ही क्वेश्चन बहुत बड़ा आ गया ना, तो कंफ्यूज हो गए, ओवरऑल समरी भूल गए होगे। छोटा क्वेश्चन रहता ना, जैसे एलडी में भी, इसलिए मैंने इंटेंशनली थर्ड क्वेश्चन पहले लिया, वो छोटा सा था, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा था। हाँ, इसमें भी सेकंड क्वेश्चन पहले लेना चाहिए था, सेकंड क्वेश्चन ज्यादा इजी है। ये हटाऊं क्या अभी मैं? अरे पीडीएफ से ले लेना यार, मैं ग्रुप में डाल दूंगा पीडीएफ, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 2 देख लो, एक काम करो। हाँ, अभी नहीं करना, एक मिनट एक मिनट, क्वेश्चन 2 जल्दी से ध्यान दो। क्या लिखा हुआ है, dy बाय dx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन एक्स, ये गिवन है, ठीक है। देखो सब इधर ध्यान देना। अब आप लोग बताओ स्टेप नंबर 1 क्या करना था, स्टेप नंबर 1, हाँ, y इज इक्वल्स टू क्या पुट करना है, vx, तो यहां पर y इज इक्वल्स टू vx पुट करेंगे, और dy बाय dx को क्या पुट करना है, v प्लस एक्स डीवी बाय dx। ये कैसे आया, ये चीज क्लियर ना सबको? हाँ डायरेक्ट लिख, हाँ लीनियर से होगा, हाँ हो जाएगा, लीनियर से भी हो जाएगा। अभी चलो होमोजीनियस सीखना है ना, उसको कर लेते पहले, ठीक है। यहां तक क्लियर सबको? तो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे हम, v प्लस एक्स डीवी बाय dx लिख देंगे। राइट हैंड साइड में x एज इट इज, y के प्लेस पे क्या आ जाएगा, vx, तो ये आ गया vx
डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया x। यहां तक क्लियर सबको? नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, राइट साइड से x कॉमन निकला न्यूमरेटर में से, तो 1 प्लस वी अपॉन एक्स, एक्स एक्स कट गया, तो v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये क्या हो गया 1 प्लस वी। क्या ये समझ में आया? अब ये वाला v उधर शिफ्ट हुआ तो क्या हो जाएगा यहां पर, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी माइनस वी, ये हो गया। तो प्लस वी माइनस वी कट गया, क्या बच गया, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। क्लियर यहां पर? अब राइट साइड में v वाली टर्म ही नहीं बची, तो अब सिंप्लीफाई कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, वेरिएबल को सेपरेट करो, तो यहाँ dv अकेला रहेगा, राइट साइड में dx अपॉन x हो जाएगा। क्लियर यहां तक सबको? अब उसके बाद इंटीग्रेट कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा v, और राइट साइड में 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा log x प्लस सी। क्लियर? अब v की वैल्यू देखो यहां से क्या आएगी, v की वैल्यू y बाय एक्स, v की वैल्यू आएगी y बाय एक्स, तो v के प्लेस पे पुट कर दो y बाय एक्स इज इक्वल्स टू log x प्लस सी। दैट्स इट, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले कर लेना था हमको। ठीक है, सो बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फ्राइडे प्रोबेबली टेस्ट हो सकता है, अगर टेस्ट होगा तो आज जहां तक पढ़ाया वहां तक के टॉपिक पे होगा, और अगर टेस्ट नहीं होगा तो मैं ये क्लास लूंगा। आप टेस्ट मान के चल लो, ठीक है, टेस्ट मान के चल लो, अच्छा रहेगा। फ्राइडे को, परसों, हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ, कल छोड़ के अगला जो दिन आएगा उस दिन, आज से लेके 48 घंटे के बाद, 48 घंटे ही होंगे ना, हाँ। ठीक है, ओके, सो किसी को कुछ पूछना है पूछ लो।